Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. ब्लिंकिट के कर्मचारियों के समर्थन में आए पंकज यादव। गुरुग्राम के ऑनलाइन शॉपिंग ऐप ब्लिंकिट है दूसरे दिन विवादों में नाम आ रचाई। इससे पहले भी कंपनी पर कर्मचारियों की पगार न देने के इल्ज़ाम लगे थे। आपको बता दें कि ब्लिंकिट पहले ग्राफर थी, तब भी ग्राफर कंपनी ने अपने कर्मियों को तनख्वाह नहीं दी थी। उसके बाद ये ब्लिंकिट हो गई। इस कर्मचारियों के साथ व्यवहार नहीं बदला और इस कंपनी पर आए दिन कर्मचारी को तनख्वाह दबाने का आरोप लगाते रहे। आज भी कुछ कर्मचारियों ने मिलकर ब्लिंकिट के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि कंपनी तय पेमेंट से कम की पेमेंट दे रही है और अगर कोई एक विरोध करता है तो उसे कंपनी से निकालने की धमकी देते हैं। ऐसे में कुछ कर्मियों ने हौसला दिखाया और इस कंपनी के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन किया और अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने प्रदर्शन शुरू कहा कि स्थायी कर दिया है। जितने भी वर्कर थे वे पंकज यादव युवा नेता भाजपा के पास मिलने गए। उन्होंने अपनी समस्या पंकज यादव को बताई। पंकज यादव ने आश्वासन दिया है कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ और विधायक गुरुग्राम से इस बारे में बात करेंगे, इससे इस समस्या को हल किया जाए। कर्मचारियों ने अपना ज्ञापन पंकज यादव को सौंपा। पंकज यादव ने विश्वास दिलाया कि समस्या का जल्द ही कोई स्थायी समाधान निकाला जाएगा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने जमकर कंपनी के विरोध में नारे लगाए और अपनी पूरी पेमेंट के भुगतान वो है ही नहीं उसमें। सुनो सब, शकरपुर वाला जो स्टोर है वो हमारे ही है। ना सही उम्मीद यादव इनकी जमीन में है। जब आप लोग यही इकट्ठे होके आए तो हमने तो डिलीवरी वाले बाहर कर दिए कि भाई अपना जो मैनेजमेंट से इशू करवाओ। मैं तो बंद कर दिया है, उसको बंद कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा आप लोग चाहते हो भाई विधायक यहाँ है गुरुग्राम में तो विधायक जी से समय ले लेंगे, ठीक है ना। जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की गार्गी जी, उनसे समय ले लेंगे, विधायक जी से समय ले लेंगे, ठीक है। अपनी बात प्रशासन के सामने कर सकते हो, रोड पे बोलने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सर, ठीक है। दूसरा, मैनेजमेंट के साथ अगर आप लोग कह रहे हो कि मैनेजमेंट आपकी नहीं सुन रहा, ऐसे कोई बात ही नहीं कर पाएगा, सुनेगा क्या? आप लोग 100 आदमी जाके किसी को फोन करते करोगे तो बात नहीं सुन सकता कोई। सर बात 20 आदमी हो गए, वो मैनेजमेंट से 20 आदमी बात करेंगे और जो भी आपके पॉइंट है कि भाई हमारी 50 रुपये होनी चाहिए, इंश्योरेंस कवर मिलना चाहिए, जो अपने पॉइंट है वो उसके सामने रखते हैं। पहले आप लोगों के सामने रखते हैं कि भाई हम ये 20 आदमी यही आगे जाके बात करेंगे, इस पे सहमति होगी तो समझौता है, इस पे नहीं होगी तो हम विरोध करेंगे। तो विरोध तो बाद में होगा जब वो समझौते की मना करेंगे। पहले आप अपनी बात तो रखो। बात मैं देखिए, कई एक बार जो सीनियर है ना अभी वेरिफिकेशन के लिए आए थे, बीच में सारे स्टोरों पे इन्हें वेरिफिकेशन करवाई। उस वेरिफिकेशन में जैसे ये सपोज करो मैं हूँ, मेरी आईडी अब पहले इन्हें बंद कर देगी तो अब मेरे काम में दोबारा आईडी नहीं बन सकती। अब मुझे काम तो करना ही नहीं, भाई के लिए कागज मैंने आईडी बना ली, तो अब इसकी भी आईडी बंद कर दे रहे हैं। अब जब बंद कर रहे हैं तो पहले हमारे बंद कर देंगे क्योंकि हमारे साथ गलत, किसी भी राइडर के साथ गलत होगा तो सारे राइडर एक होके बोलेंगे। अभी तक ये एकता नहीं था लेकिन अब होगा। अब इन्हीं की बात से हम इन्हें देना पड़ेगा 50 रुपए पर ऑर्डर, नहीं तो हम नहीं करेंगे, ना करेंगे ना करने देंगे। मेरा एक्सीडेंट हुआ,
भर्ती हो गए। मैंने बार बार यही चीज कह रहा हूँ। 1,05,000 रुपए बना, जिसमें 64,000 कंपनी ने दी। मैंने असम से जहाँ से निखिल सिंह से मैंने कहा, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ और मैं ना कर पाऊंगा कुछ। एसएम के पास किसी चीज के लिए जाओ तो वो सिर्फ आईडी बंद करने के लिए उनके पास पावर है और हमारा सलूशन करने के लिए नहीं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पंकज यादव भैया का, जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया। ब्लिंकिट से हूँ मैं, राइडर हूँ मैं भी। पहले आईडी 50 में किया, फिर गिग में किया, अब ये 25 में किया, फिर किया ये 15 में। 15 में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। बोल दिया काम करना है तो करो वरना घर जाओ। विदाउट परमिशन राइडर के हमारी आईडी ये ब्लॉक कर दी, टर्मिनेट। हाँ, मैं कर रहा हूँ 2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए। हाँ, हमारी कार्रवाई सिर्फ यही है, तब तक हमारी आईडी 50 वाली नहीं होगी। कोई भी राइडर, अभी यही हुआ गुड़गांव ब्लॉक, एनसीआर दिल्ली भी होगा, कोई भी राइडर ब्लॉक करेंगे, कहीं काम नहीं होगा। कोई काम नहीं करेगा। हमें आईडी चाहिए 50, हमारी आईडी 50 की चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं। 50 वाली चाहिए तो 50 वाली चाहिए, 15 की। जब 50 में से 25 में की, जब टारगेट लगाया तो हमने सोचा खर्चा चल रहा है, उसमें भी काम किया। अब उन्होंने डायरेक्ट 15 में कर दी, वो भी 15 में नहीं है। 2 किलोमीटर जाते हैं 6 से 8 के बाद 9 रुपए मिलते हैं। मेरा नाम दुष्यंत यादव है और मैं दिक्कत परेशानी ये है कि जो ये कंपनी है ना, ये ना तो हमसे पूछती है। अगर इसकी मर्जी होती हमारी आईडी बंद कर दी, इसकी मर्जी हुई हमारी चालू कर दी। बात क्या है कि जब से जोमेटो आई है ना, तब से ये सिर्फ हमारे लूट रहे हैं। आईडी शुरू में हमें 50 देती थी और हम अब ऑर्डर ले जाते 4.5 किलोमीटर का। मैं 2 साल हो गए सर काम करते करते इसमें। सर ये अपने आप करते कंपनी जो ब्लिंकिट, सर पहले अलविंदर ढिंडसा की कंपनी थी, उसको दीपेंद्र गोयल ने जब से हैंड ओवर लिया उस कंपनी को मैम, तब से ये रेट कार्ड घटा रहे। पहले इन्होंने 25 किया और इनका क्या है कि अगर MD&D आ गई, चाहे हमारी MD&D झूठी हो, चाहे हम कस्टमर को सामान देकर आए पूरा, अगर कस्टमर ने कह दिया कि मिसिंग कंप्लेंट डाल दी, तो ये हम पे प्रेशर डालते हैं कि पैसे हम तुम्हारे काटेंगे। और अगर कस्टमर ने झूठी शिकायत कर दी कि आपने हमें सामान नहीं दिया, MD&D आ गई, तो ही हमारी आईडी बंद कर देते हैं। ना मेरे लिए बैठने के लिए जगह है, ना बैठने के लिए जगह है स्टोरों पे, ना पानी पीने की जगह है स्टोरों पे। बरसात हो तो हम लोग भीगते रोड पे खड़े रहते हैं और ऑर्डर डिलीवर करते हैं। क्या यही है? और सारा दिन, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो ठंडी हो, आप ठंड में खड़े रहो। ना ये आग जलाने के लिए कोई लकड़ी का व्यवस्था करते, ना गर्मी में ठंडा पानी का व्यवस्था करते, और ना हमें छांव में बैठने के लिए ना बेंच टेबल कुछ भी नहीं देते। हमारा सौरभ गौतम है सर, हम ब्लैंकेट में डिलीवरी पार्टनर हैं। हमें पहले 50 रुपए मिलता था डिलीवरी का, उसके बाद इन्होंने 25 रुपए में कर दिया, उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट 15 रुपए में कर दिया। हमारा 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर होता है। उसमें हमें क्या मिलेगा यदि हम 15 रुपए का ऑर्डर मारेंगे? 15 रुपए में यह है कि हम 12 घंटा 18 घंटा काम करेंगे तो जाके हमारा 600-700 का काम होगा, जिसमें हमारा पेट्रोल 300 का चला जाएगा, तो हमें क्या बचेगा? हर 15 दिन में गाड़ी की सर्विस होती है, 1000 रुपए लगता है। कहीं क्लच टूट गया, कहीं ब्रेक टूट गया, बताओ क्या कैसे काम चलेगा? हमारा एक्सीडेंट हो गया 4 फरवरी को हुआ था भैया। हम यही मांग है हमारी आईडी पुरानी की जाए और हमें दिया जाए, क्योंकि हम एक राइडर नहीं, हम सारे स्टोर आल गुड़गांव बंद करवाएंगे। 5 मतलब अभी तो 200-250 लोग हैं, लेकिन पूरा दिल्ली NCR बंद होगा सर। नहीं, इससे पहले तो नहीं हुआ, 25 में हुआ था जी, लेकिन 25 में हम लोग इसलिए एग्री हो गए थे कि हमारा खर्चा चल रहा था, लेकिन 15 रुपए में कुछ भी नहीं चल रहा है। और हमारे ES 33 सेक्टर 51 से निखिल असम है, जो कि उन्होंने सबसे ज्यादा उन्होंने ही ब्लैंकेट को खाया। हमारे स्टोर के 4 बंदों की उन्होंने आईडी परमानेंट के लिए बंद कर दिया। SIG आज इन्होंने विरोध शुरू किया है और विरोध का तरीका भी अभी गलत है। तो मैंने अब इनको बैठ के बताया कि हमारे यहाँ लगभग 10 के आसपास स्टोर है, कि हर स्टोर से 2 लोगों की एक कमेटी बने जो मैनेजमेंट से बात करे, और अपने स्तर पर हम शुक्रवार को अगर विधायक जी यहाँ अवेलेबल रहेंगे तो उस कमेटी को, और जरूरत होगी तो सबको विधायक जी के समक्ष इनकी समस्या को रखेंगे, और पूरी उम्मीद है कि वो समस्या जल्दी सोल्व हो जाएगी। और कोशिश करेंगे शुक्रवार से पहले ही, जब कई कमेटी अगर ये कल बना के दे देते हैं, तो मैनेजमेंट से बात करें, अपने विषय रखें, जो इन्होंने इनकी समस्या बताई है उसको बैठ के सुलझाने का प्रयास करेंगे। बोल रही है कि लॉस में चल रही है कंपनी, तो लॉस में चल रही है तो देख भी रही है, 15 भी बंद कर देती, कंपनी बंद कर दो ना इसे, फिर इसको भी क्यों दे रही है? 15 को भी बंद कर दे।
हमारे एसएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका नाम है निखिल। तो ये एसएम, हमारे एसएम के नाम कार्रवाई होनी चाहिए, मिस्टर निखिल। सुनो, ये 35 सेक्टर 51 जो निखिल हमारे असम है, वो सबसे बड़े दोषी हैं। कोई कंप्लेन नहीं। हमारी 4 फरवरी को हमारा एक्सीडेंट हुआ। मैं सौरभ गौतम बात कर रहा हूँ। एसएम बोल रहा है कोई कंप्लेंट कर दो, कोई ने क्या दिक्कत काम नहीं है। किया, जिन्होंने एक्सीडेंट करवाया उनको भी छुड़वा दिया। 1,10,000 रुपए सीके बिरला हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ, जिसमें कंपनी सिर्फ 64,000 रुपए दी। ये सारे राइडर मिलके हमारी मदद किए, नहीं तो हमारा इलाज नहीं हो पाता। कंपनी हमारे लिए क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। फिर भी हम काम कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी 50 की आईडी है, हमें पैसा मिल रहा है। अब हम 15 रुपए में काम नहीं करेंगे। देवेश जी है ना मेरा। सर मेरे को दिक्कत ये है, मैं होम डिलीवरी का काम करता हूँ, कस्टमर के पास मैं सामान भी पहुँचाता हूँ। मैं अपनी मौत हथेली भी लेके चल रहा हूँ रोड पे। कहीं एक्सीडेंट, अभी देखो इस बंदे का एक्सीडेंट हो गया, सौरभ गौतम का। इसके 3 जगह से पैर टूटा है, हाथ भी टूटा है। इसके जिम्मेदार कौन होगा? कंपनी ने 1 पैसे नहीं दिया है। मतलब 3 महीने से बंदा लेटा है, इसका खर्चा कैसे चलेगा? और रहने वाला ये बिहार का है। अब बताओ, अब हम ये मांग चाहते हैं, हमारे जो रेड कार्ड था, नहीं जो हमारा रेड कार्ड था 50 का, जो 25 का, वो हमारा 50 का कर दिया जाए, जो हमारा 50 का था। हाँ जी, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। मैं हाँ, वो बोले चाहे मीडिया के पास जाओ चाहे किसके पास जाओ कि हमने सुनवाई नहीं होगी, वो ये बोल रहे हैं। भैया के पास इसीलिए हमने आया। हमारा कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। हमने कई नेताओं के पास गया, लेकिन हमारा सपोर्ट पंकज भैया ने किया। हाँ पंकज। मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा है। मैं सेक्टर 56 ES 65 गुड़गांव ब्लिंकिट स्टोर पे राइडर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरी आईडी 50 रुपए में थी, उसको टर्मिनेट कर दी। टर्मिनेट करने के बाद 25 में कर दी। हम करते रहे काम, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने क्या किया कि नोटिस दिए बिना, ना किसी को बताया, ना कुछ किया, सीधे 10 रुपए पर किलोमीटर कर दिया। अब जैसे हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो हमें एक ऑर्डर का 10 ही रुपए मिलेगा, चाहे वो तुम जैसे यहाँ का आ गया ना तो इसका 5 ही मिलेगा। ये नहीं 1 किलोमीटर जाओगे जब भी 10 रुपए मिलेगा, उससे आगे जाओगे जब पैसा बढ़ेगा अन्यथा 10 ही मिलेगा, और कम रहेगा तो पैसा कटेगा, और लेट होगा जब पैसा कटे। दूसरी बात, एक्सीडेंट में बाई चांस अगर हमारी डेथ हो जाती है तो मात्र 5 लाख रुपए घर वालों को मिलेगा, जो 5 लाख रुपए आज के टाइम में कोई मायने नहीं रखता। दूसरी बात, किसी को नहीं मिले अभी तक। और दूसरी बात कह रखा है, और दूसरी बात मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो किसी को नहीं मिलता है। अब ये जो नया रेट आया है यही रेट मिलेगा अब लड़कों को। इसमें बताओ बंदा क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा और कहाँ ले जाएगा। हमारा मांग यही है कि हमारी जो आईडी 50 रुपए थी उसको चालू कर दें, हम काम करना शुरू कर देंगे, अन्यथा काम कोई नहीं करेगा। पूरा पैन इंडिया बंद करेंगे, पूरा पैन इंडिया बंद करेंगे, बंद कर देंगे। कोलकाता बंद हो गया, फरीदाबाद बंद हो गया, नोएडा बंद हो गया, कोई भी राइडर एक साथ नहीं था। आप सभी का, आपके दर्शकों को, आप लोग यहाँ सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का स्वागत धन्यवाद करता हूँ। ये लोग जो आप, मैं पंकज यादव हूँ, मैं चकरपुर का निवासी हूँ, भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। तो ये लोग हैं जो लगभग इन लोगों में प्रवासी जो यहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं, ये सब गरीब मजदूर लोग हैं। और एक ब्लिंकिट नाम की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, ब्लिंकिट और जोमेटो के नाम से जो ये डिलीवरी करते हैं। ये सारे लोग ये आप देख रहे हो जो 200-250 लोग ये डिलीवरी करने वाले लोग हैं। तो इनका पहले 50 रुपए पर ऑर्डर इनको मिलता था, और मोनोपोली एकदम कंपनी ने जब नई होती है तो इनको 50, 60, 100 रुपए देती है। अब जब ये कंपनी सेट हो गई है तो इनका एकदम से बिना इनको कोई नोटिस दिए 15 रुपए पर डिलीवरी का इनका वो कर दिया। तो उसके विरोध में ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और ये गरीब मजदूर लोग हैं। 15 रुपए अगर इनको एक डिलीवरी का देंगे तो क्या इनको बचेगा? ना इनमें कोई एक्सीडेंट कवर है, ना कोई इंश्योरेंस है। रोड पे चलते हैं 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, एक ऑर्डर पे अगर 15 रुपए मिलेंगे तो कुछ नहीं बचा। गरीब आदमी कहाँ से रोजी रोटी खाएगा? तो मैं तो आज ये विषय मेरे सामने आया, संज्ञान में लिया मैंने, तो मैं तो इनको यही बोलूंगा कि अपना शांतिपूर्व जो इनको धरना प्रदर्शन करना है वो कीजिए, और विधायक जी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिला अध्यक्ष और विधायक जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से जो हम कर सकेंगे, जो इनकी सहायता कर सकेंगे, उसका पूरा प्रयास करेंगे।